नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। वैसे तो आज वीडियो बनाने का जो टारगेट था वो बिहार के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के था। और इसी वजह से मेरा ये 3-4 दिनों का जो गैप रहा वो इन सब डेटा को कलेक्ट करने में लगे हुए थे कि बिहार में नीतीश जी का जो 20 सालों का शासन रहा, जिसमें वो 2-4 साल वो दाएं बाएं भी हुए, लेकिन ठीक है, मोटा मोटी 15 साल पकड़ लीजिए। तो क्या क्या डेवलपमेंट ऐसा हुआ जो राष्ट्रीय जनता दल या पहले के कांग्रेस के सरकार से अलग करता है। लेकिन तब तक नेपाल में घटना घट गई। अब नेपाल में घटना घटने के बाद निश्चित तौर पे जो करेंट टॉपिक जो बहुत गर्मा गर्म है वो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। नेपाल से उम्मीद नहीं था क्योंकि वो प्योरली हिंदू राष्ट्र था। वहां ये लग रहा था कि इस तरह की घटना जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां नहीं होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं अभी कुछ समय से क्या हो रखा है। मतलब आए दिन ये खबर मिलता है कि फलना देश के अंदर तख्ता पलट हो गया। तो आदमी सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है। ठीक ठाक सरकार चल रही है और उसमें ठीक है, कुछ अच्छा काम कुछ खराब काम होता रहता है। लेकिन ठीक है, हमारा पड़ोसी है नेपाल और उससे हम लोगों का काफी नजदीकी नाता है, तो एक प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। और वहां के घटनाओं का प्रभाव पड़े वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नेता और कुछ लोग, पता नहीं क्या उनके अंदर चुल मचा रहता है कि जब बांग्लादेश में घटना घटा तो बार बार मोदी जी को आईना दिखाने लगा लो। उसके पहले श्रीलंका में घटना घटा तो मोदी जी को आईना दिखाने लगा लो कि देख लीजिए यहां भी हो सकता है। हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब वैसे जो समझ के लोग हैं, अब उनकी समझ ही इतनी है, तो वो अगर कह रहे हैं तो उनकी भी अपना अपना रिसर्च होगा, सोच होगा। तो हम लोग का जो देश भारत है, यहाँ पे जो शासन का तरीका है उसमें क्या ये संभव है कि आप पूरे देश के तख्ता पलट कर दें और एकदम रातों रात दंगा फसाद शुरू हो जाए और बस हम भैया आपको नहीं देखना चाहते? प्रैक्टिकली संभव है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। जिनकी छाती पे सांप लोट रहा हो उनको लोटेगा भी, काटेगा भी, कोई फायदा नहीं है। ये सब बकवास है। देश कहते हैं, हम लोग तो खैर नहीं उस समय को देखे थे, जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं कि आपातकाल। आपातकाल एक ऐसा समय था जब ये लग रहा था सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सारी मीडिया पे बैन हो गया। अब उससे भी बुरा समय हो सकता था क्या? तो क्या तख्ता पलट हो गया? नहीं। सेना का शासन हो गया? नहीं। देश में चुनाव हुआ, चुनाव के माध्यम से लोगों ने अपने नई सरकार को चुना। ठीक है, इसके बाद सिख दंगा भी हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया? नहीं। उसी पंजाब में कई सालों तक आतंकवाद घेरे रहा, खून खराबा होता रहा, लेकिन जब चुनाव का समय आया, कांग्रेस आई, चुनाव के माध्यम से आई, तो क्या कहा जाएगा? तख्ता पलट हो गया। प्रैक्टिकली यार संभव नहीं है भारत। जिन लोगों के अंदर भी ये चुल मचा हुआ है ना, आप गौर करेंगे, वैसे लोग जो परिवारवादी पार्टियां हैं, परिवार की पार्टी है। प्रशांत किशोर से पूछा गया, हमारे बिहार में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना किया कि एकदम भारत में ये संभव नहीं है। लेकिन वही तेजस्वी यादव ट्वीट के माध्यम से क्या बता रहे हैं? नेपाल हमारा पड़ोसी है, बिहार से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, हम ऐसा कुछ कह नहीं रहे। देखिए अगले का ट्वीट, इलेक्शन कमीशन अनपढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। जनता यह भी बता रही है बिहार से नजदीक यूपी भी है।
बिहार से नजदीक यूपी भी है। नेपाल का प्रभाव तो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यूपी दूर नहीं है। तब क्या करेंगे तेजस्वी? और खुद तो करना नहीं है कुछ। ये साले अपना एसी रूम में बैठेंगे, आम पब्लिक को भड़काएंगे। महाराष्ट्र में संजय राउत, उनको तो अलग ही चूल मचा हुआ, वो पता नहीं क्यों शिवसेना को बर्बाद कर दिए, बाला साहब के किए कराए पे पानी फेर दिए, उनके हिंदुत्व के एजेंडे को खत्म कर दिए। फिर भी इस आदमी को चैन नहीं मिला। पता नहीं इसको कौन या इसके घर वालों को कौन इतना बेइज्जत किया शिवसेना का परिवार का, कि वो कसम खा लिया है अगला आदमी कि जब तक से हम इसको खत्म नहीं करेंगे हम भी शांत नहीं बैठेंगे। कहता है कि नेपाल का घटना यहां भी हो सकता है। तेरी ऐसी की तैसी किसी माँ के, अब हम क्या बोले, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन किसी में अगर दम हो ना तो जरा करके देख ले, थोड़ा सा ट्राई कर ले। क्योंकि अब यही 10 साल का लास्ट समय है मोदी जी का। वो चेंज होंगे, उसके बाद बीजेपी के दूसरे लोग आएंगे, तो पता नहीं पूरे जीवन कसक रहेगा कि मोदी जी के रहते हम ये प्रयास नहीं किया। लेकिन आपको दो घटना याद दिलाएं। भारत में मोदी जी के रहते दो ऐसी घटनाएं हुई जिसके माध्यम से प्रयास किया गया कि यहां भी अराजक और गृह युद्ध जैसा माहौल बना के और तख्ता परिवर्तन किया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए। कौन कौन सा? 2019 में आम चुनाव जीतने के बाद और उसमें भी प्रचंड बहुमत 303 सीट लाने के बाद सीएए का जब कानून आया तो कुछ लोगों को चुल मच गया कि बस यही तो चाहिए था। इन लोगों को उम्मीद था कि जैसे वाजपेयी सरकार 5 साल शासन की, हट गई, वैसे हट जाएंगे। लेकिन भारत की जनता मोदी जी पे और विश्वास करके और आशीर्वाद देकर के उनको आगे बढ़ा दी। अब इनके अंदर बेचैनी। अब जरा समझिए, सीएए का कोई रिलेशन, वो उस जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनसे कोई मतलब ही नहीं था। ये कानून देने का एक भारत में नागरिकता देने का एक कानून था, न कि छीनने का। नरेटिव क्या चलाया इन लोगों ने, अरे सीए के माध्यम से मुस्लिमों का नागरिकता चला जाएगा। और बेचारे 65 साल 70 साल के मारे हुए ये कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, बोरिया बिस्तर लेकर के मोड़ पे बैठ गई। अब इन नादान लोगों को समझने में वक्त लगा कि भैया ये तो कानून दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, वैसे लोगों को दे रहा है जो बांग्लादेश, हमारे पाकिस्तान, पड़ोसी देशों से, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक कौन है वहां पे? हिंदू है, क्योंकि ये इस्लामिक राष्ट्र है। वहां से आए हुए लोगों को अधिकार दे रहा है, न कि ले रहा है। खैर, दूसरा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में किसानों को यह अधिकार दिया, एक कानून बना कि आप बिचौलिए के हाथ का खिलौना ना बने, आप अपने फसल को उपजा के आप कहीं भी बेचे, किसी को भी बेचे, उससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ती और बिचौलियों का जो हराम का खाने का आदत हो गया, वो किसानों के पसीने के मूल्य का कीमत नहीं देना चाहते, वो ऐसे लोगों को आगे करके भड़काएं कि अरे बाप रे बाप, तुमको जेल में कर देंगे, फलना करेंगे, लिमका ढिमका, बहुत सारा चीज। उसी में नारा भी लगा, मर जा मोदी। तारा काला से मर्जी हैं, और जो लोग आशीर्वाद दे रहा है उनका आशीर्वाद नहीं लगेगा। साले तुम चंद लोग मुट्ठी भर मरने का बोलते हो, तो उनका उम्र लगने का कोई नहीं बोलता होगा। तो खैर, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सोच। तो ये भारत में 2 बार ऐसी घटना घटी और सरकार कोई रोक टोक नहीं की। वो इसी उबाल को देखना भी शायद चाहती थी कि तुम उबल जाओ बेटा, कितना उबलते हो, लाल किला पे चढ़ना है चढ़ जाओ,
झंडा फहरा दो, पुलिस वाले को मारना मार दो, सब कर लो, हो गया मन शांत। लास्ट में मोदी जी को आके माफी मांगना पड़ा कि हम किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाए, और कहीं ना कहीं ये अंदर का खबर था कि इसी बहाने देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको आभास हुआ और वो तुरंत जो है, चूंकि किसान का मैटर था, तुरंत माफी मांग के मैटर को सल्टा। कुछ समय के बाद, चूंकि कोविड भी शुरू हो चुका था, कुछ समय के बाद पंजाब में भी ये लोग आंदोलन करने लगे। केजरीवाल गया, मार साला 60-70 पे सबको भगाया, भाग तेरी ऐसी की तैसी, अब मोदी है बे, कि तुम लोग को पालेंगे, चल भाग, दिल्ली में जाके जो करना होगा करना। सब साले दुम दबा के भागे। वो जो किसान नेता था उसको बोलना पड़ा कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब की सरकार गलत है। खैर, गलत सही बात की बात, वीडियो छोटा रखते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर देखिए, सहयोग कीजिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच। भारत के अंदर नेपाल और बांग्लादेश की घटना को चाहने वाले लोग 100 जन्म लेंगे तब भी संभव नहीं है। यहाँ का हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और वोटिंग के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होता आया है, आगे भी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।